इतने थे माधवी। कितना घुस गए आप किताबों में। चलिए खाना खा लीजिए, कितना पढ़ेंगे आप? अरे पढ़ना तो पड़ेगा ना माधवी, जैसे विद्यार्थी का वेकेशन होता है ना, वैसे शिक्षक का भी वेकेशन होता है। तो वेकेशन के बाद तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर है, पर खाने का ख्याल भी रखना चाहिए ना। हाँ। मैं खाना परोसती हूँ, आप आ जाइए। हाँ हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माधवी आंटी। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। क्या बात है वीर अंकल, आप तो किताबों में एकदम खोए हुए हो। स्टूडेंट्स के पहले टीचर की पढ़ाई। लगता है भिड़े अंकल ने हमें जो पढ़ा है ना वो पूरा भूल गए, इसलिए वापस पढ़ रहे। ए गोया, मैं कुछ भूला नहीं हूँ। जितनी मेहनत विद्यार्थी पढ़ाई करने में करता है ना, उतनी मेहनत शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए करता है, समझे? आओ बच्चों, हमारे साथ खाना खाने बैठो। आओ। नहीं माधवी आंटी, कोई नहीं चलेगा। यार टप्पू, मीठा तो खा सकते हैं ना। माधवी आंटी, मीठे में क्या है? सॉरी बेटा, मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया आज। ए हाँ, एक मिनट। मस्त डिंकाचे लाडू है। ओह माय गॉड, माधवी आंटी, यू आर द बेस्ट आंटी। भिड़े अंकल, आज आप कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका एग्जाम हो। आजकल शिक्षक को भी पढ़ाई करनी पड़ती है बच्चों। पहले क्या सिर्फ एसएससी बोर्ड होता था, अभी एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई, आईबी, आईजीसीएसई, इतने सारे बोर्ड होते हैं। हर एक बोर्ड का अलग अलग सिलेबस, अलग अलग किताबें। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, समझना भी होता है, और समझ के याद करके विद्यार्थियों को सिखाना भी पड़ता है, और ऐसे सिखाना पड़ता है कि विद्यार्थियों को आसानी से याद हो जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं भिड़े अंकल आप। बिना मेहनत के ज्ञान नहीं मिलता बेटा। वीर अंकल, हमें आप पे बहुत गर्व है। बोला भिड़े अंकल यांत्रा। बात झाला विजय माझा, बात झाला। बोलो किस काम से आए हो? अरे हाँ, पापा ने मेंटेनेंस का चेक दिया है। और फोल्ड नहीं किया? नहीं भिड़े अंकल, खराब हो जाता। होगी, ये निकालना चेक यहाँ से। अरे वाह, तुम भी लाए हो चेक? यस, वेरी गुड। और तुम्हारे पापा ने नहीं दिया मेंटेनेंस का चेक? पाटलस माला, मुझे ही जाना पड़ेगा हमेशा की तरह लेने के लिए। हमेशा का है। तुम चेक लेके आए थे? हाँ? और तुम चुपचाप क्यों खड़े थे, बोला क्यों नहीं? बस ऐसे ही स्टाइल में। माधवी, देखा, चक्कर जेठालाल मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दे दिया। देखना पड़ेगा सूरज कहां से उगा है। वीर अंकल, नहीं दिखेगा, अभी रात है। ए आगाऊ, चेक दे दिया, काम हो गया ना? चलो अभी। हाँ, माधवी आंटी, ये ढिंका चिका लाडू सुपर्ब है। ये ढिंक चिका नहीं रे, ये डिंकाचा लाडू। ओके ओके माधवी आंटी, डिंकाचे लाडू एकदम छान आहेत। बाय बाय। आइए आप खाना खाने। हाँ हाँ, चला चला। हेलो, हाँ जी, हाँ एडमिशन हो जाएगा। क्या नाम है बच्चे का? युगल, मुगल, ये कैसा नाम है? जुगल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आप आ जाइए, एडमिशन हो जाएगा। हाँ ओके ओके, चला चला। काय करू, फोन येतात तर। हेलो हेलो भिड़े सर। हाँ जी, कौन? आप बताइए कौन? आपने बोला ना भिड़े सर, तो मैं भिड़े बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, आप बताइए कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे बताऊं? अरे कोशिश कीजिए, पहचानिए पहचानिए। नहीं अभी नहीं। क्या आप मुझे अभी नहीं पहचानेंगे? एक मिनट, माधवी, खाना है, खाना तो समय पर खाना चाहिए ना। हेलो भिड़े सर, अरे कहाँ गए? हाँ हाँ, मैं यही हूँ। देखिए, मैं आपको आवाज से नहीं पहचान रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या भिड़े सर आप भी? मैं तरुण का पापा बोल रहा हूँ। तरुण आपका विद्यार्थी, जिसने एक बार आपका कुर्ता फाड़ दिया था। अरे हाँ, तरुण पटेल। देखा, बच्चे की शरारत की बात की तो कैसे सब याद आ गया। हाँ, याद आ गया। बोली। हाँ, तो अभी तरुण के भाई अरुण को भी आपके क्लासेस में डालना है। हाँ तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हो रहे, तो आप अरुण को लेके आ जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है ना, अरुण है ना तरुण से भी ज्यादा तूफानी है, और पढ़ाई में भी ज्यादा कमजोर। आप मेहरबानी करके उसे एडमिशन दे देना। पटेल भाई, आप चिंता मत कीजिए, मेरे क्लासेस में शरारती से शरारती बच्चा भी सीधा हो जाता है। आप अरुण की पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसके पीछे मेहनत करूंगा, ठीक है? अरे वाह, अब खत्म है? मतलब मेरा टेंशन खत्म हो गया।
मैं आता हूँ 2 दिन के बाद। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। अभी आप फोन साइड पे रखिए, नहीं साइलेंट पे कीजिए और फिर साइड पे रखिए। ठीक है, ये मैंने फोन किया साइलेंट पे। हेलो भिड़े सर। हेलो सर, नहीं आओ। ओह, हेलो हेलो, अरे आप आइए 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 आइए, बैठिए। ये मेरी स्टूडेंट है दिव्या, उसके माता पिता। ओह, दिव्या मतलब 2 मार्क्स से क्लास में टॉप करते करते रह गई वो। हाँ वही, लेकिन इस बार देखना वो टॉप जरूर करेगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। और दिव्या नहीं आई? जी वो घर पर ही है। अच्छा अच्छा। कैसे आना हुआ? भिड़े सर, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, क्या काम है? अरे बोलिए, क्या काम है? आपके ट्यूशन क्लास में दिव्या को हम नहीं भेज सकते हैं। क्या? क्यों? हम दिव्या को आगे पढ़ाना नहीं चाहते। पढ़ाना नहीं चाहते? पर क्यों? हमारा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है। ऐसा कौन सा पर्सनल प्रॉब्लम है भाई साहब कि आप दिव्या को पढ़ाना नहीं चाहते? दरअसल हमारे पास दिव्या को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। फिर आपकी फीस कैसे देंगे? और वैसे भी जितना जरूरत था उतना पढ़ लिया, अब घर पर ही रहेगी। कैसी बात कर रही है आप? इतनी अच्छी विद्यार्थिनी को घर पे बिठाना चाहते हैं? खूब होशियार थे। तो और क्या करेंगे? मेरे पास बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। भाई साहब, पढ़ाई करने के लिए पैसों की नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और अगर दिव्या की इच्छा शक्ति हो तो उसको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। है देखिए, आपको दिव्या के फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। पर सर, पढ़ लिख कर करेगी क्या वो? अरे क्या करेगी मतलब? पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, देश की उन्नति में अपना योगदान देगी। भाभी जी, वो जमाना गया जब बेटियां पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी रसोई घर में बिताया करती थी। अभी बेटी भी बेटे के साथ कंधा मिलाकर चलती है। आपकी बात बराबर है भिड़े सर, लेकिन मैं आपका उपकार लेना नहीं चाहता। देखिए भाई साहब, शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है ना तो उपकार नहीं करता, बल्कि शिक्षक तो वो माध्यम है जो विद्यार्थी को ज्ञान के खुले आसमान में उड़ने के पंख देता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिव्या को जरूर पढ़ाऊंगा। भिड़े सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे सर से बोझ उतार दिया। बेटियों को बोझ मत समझिए, उनको अपनी ताकत बनाइए। आज की बेटी आई, कल की कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू, मेरी कॉम बनेगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समझे? 2 दिन बाद ट्यूशन शुरू हो रहे, आप दिव्या को क्लास में भेज देना। हाँ, थैंक यू सर। किसी ने सच कहा है, शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद जहां है वहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए, आप बेझिझक दिव्या को क्लास में भेजिए। धन्यवाद भिड़े सर। ओके ओके धन्यवाद। ओके, और चिंता मत करना बिल्कुल भी। हाँ जी। ओके। सरळ सरळ चला माधवी, लवकर लवकर जेवायला बसूया, चल। अरे चलो, क्या देख रही हो? मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है, कितने अच्छे हैं आप। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। माधवी, मुझे भी गर्व है कि तुम मेरे हर निर्णय में मेरा साथ देती हो। थैंक यू। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, आपको सोडा शॉप पे भी जाना है ना? नहीं माधवी, आज मैं सोडा शॉप पे नहीं जाऊंगा। क्या? अब बहुत काम बाकी है, किताबों से नोट्स निकालने हैं, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। आज मेरे दोस्त मेरे बगैर ही सोडा पिएंगे। क्या बात है भाई अब्दुल, मैं जिस तरह से रोज तू उत्साह के साथ हम सबका स्वागत करता है ना, वो देख के दिल बाग बाग हो जाता है। सही बात है। थैंक यू। और अपना अब्दुल तो यार है। अरे पर अब्दुल, आज तुम सोडे की कीमत 3 रुपए बढ़ा के तो नहीं पिलाने वाले हो हमें सोडा? क्या मेहता साहब टांग खींच रहे? अरे नहीं, जिसका जो भाव है वही रहेगा ना। सस्ता दूध ढूंढने का नतीजा तो आप लोगों ने देख ही लिया ना। अब्दुल, ये मिलावट वाले किस्से के बाद मैनू ऐसा लगता है कि आज के बाद किसी भी चीज का अब्दुल जो भी दाम फिक्स करेगा वो हम गोकुल धाम वालों के लिए फाइनल होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग का भरोसा सबसे बड़ी चीज है।
फिर भी आप लोगों को लगता है कि मुझे सोडा का भाव कम करना चाहिए तो मैं कम कर देता हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी नहीं मिलेगी, उसमें मसाला मैं कम डालूंगा, चलेगा ना? अरे नहीं नहीं अब्दुल, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। तुम ज्यादा सोडा दे दो ना, वैसा ही देना। सही बात है अब्दुल, हमें तुम पे भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। यस। हाँ भाई अब्दुल, आज के इस किल्लत भरे दौर में एक ही चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है और बहुत कीमती है वो चीज, तो वो है भरोसा। लेकिन इस पूरे दूध वाले प्रकरण में अब्दुल, हमारा जो तुम पर भरोसा था उसकी कीमत और बढ़ गई। क्या बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेहता साहब, वैसे ही जेठा भाई कहाँ रह गए? पता नहीं। क्या मेहता साहब, आपका परम मित्र है और आपको ही पता नहीं? यार परम मित्र इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेब में रख के घूमता रहूं, आता होगा भाई। ये भिड़ा भी नहीं दिख रहा, उसे भी जेठालाल की तरह लेट आने की आदत लगी है क्या? हाँ, पोपो, अब पिड़ू का मुझे फोन आया था, स्कूल खुल गया ना तो वो बच्चों के नोट्स निकालने में बिजी है, इसलिए आज वो सोडा पीने नहीं आएगा। बस एक बात है दोस्तों, हम सभी लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि भिड़े जैसा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हमारा मित्र है। कहाँ से आ रहा है? अरे आ गया जेठालाल, आ गया। मंडली, क्या हालचाल? अरे हम तो सब बढ़िया है, तुम कहाँ रह गए थे भाई? सच कहूँ तो मेहता साहब, मैं अभी आने ही नहीं वाला था, फिर सोचा नहीं दोस्तों के साथ एक एक सोडा फटाफट पी लेता हूँ और फटाफट घर जाके सो जाता हूँ। क्यों जल्दी क्यों सोना आज? वो कल सुबह जरा दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली क्यों जेठा भाई? अरे क्या डॉक्टर आती, आप इतना भी नहीं समझे, जेठालाल मिनिस्टर बनने जा रहा है। कर लो मस्ती अय्यर भाई, जितनी मस्ती करनी है आज की रात कर लो, क्योंकि कल से सब बदलने वाला है। बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है जेठा भाई? कुछ नहीं, कल सिर्फ तारीख बदलने वाला है ना जेठालाल? हाँ नहीं, कल तारीख तो बदलेगी, लेकिन तारीख के साथ साथ और भी कुछ बदलने वाला है अय्यर भाई। बताइए। अरे छोड़ो मेहता साहब, कल जब धमाका होगा ना तभी अय्यर भाई को पता चलेगा कि ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा जिसकी वो मस्ती कर रहे, मजाक उड़ा रहे, वो कितनी ऊंची चीज है। क्या क्या होने वाला है? वो जेठा भरा केड़ा धमाका करने वाले हो तो सुनो यार। कल मैं हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, पता है क्यों जा रहा हूँ? भाई इतनी देर से यही तो पूछ रहे हैं जेठालाल, बताओ ना क्यों जा रहे हो भाई? हाँ ठीक है, तो भाई सुनिए, जिनको हमारे देश की जनता ने बड़े प्यार से और भारी बहुमत से चुना है, ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा हूँ। वाह क्या बात है! क्या तुम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं? हाँ जी, निकल गई ना सारी हैकड़ी, हैं? अभी करो मस्ती मेरी, उड़ाओ मजाक मेरा। क्या बात है जेठालाल, क्या खबर सुनाई है तुमने? बहुत मजा आया। गोकुलधाम सोसाइटी इज प्राउड ऑफ यू। Yes, we all are proud of you. जयलाल, तुम सच में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं? हाँ जी। लेकिन ये तब कब हुआ? अरे अभी ये मैं सोडा पीने के लिए आ रहा था ना, उसका आधे घंटे पहले ही सब तय हुआ। उनके ऑफिस से मेरे मोबाइल में टिकट भेजी गई और बंदा तैयार हो गया कल सुबह दिल्ली जाने के लिए। जयलाल, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो अय्यर भाई मैं क्या है ना, उनको बधाई देने के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता और ढेर सारी मिठाई लेके जाने वाला हूँ। वाह! तो उनको गुलदस्ता देते हुए और उनके मुंह में मिठाई का टुकड़ा रखते हुए मैं ना फोटो खींच लूंगा और वो फोटो मैं आपको भेजूंगा, तभी तो आपको यकीन होगा ना भाई कि मैं सच में उनको मिलने गया हूँ। तो जेठालाल, जरा उनको बोलना ना कि कुंवारों के लिए कोई पॉलिसी निकाले। अरे यार पोपटलाल, यार तुम कमाल कर रहे हो, प्रधानमंत्री है,
अब देश के कुंवारों की शादी की जिम्मेदारी भी सरकार उठाए। उठाए तो अच्छा ही है ना, कुंवारे भी देश के नागरिक है, कुंवारों की समस्या देश की समस्या है। तुम्हें नागरिक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारी शादी की बात सोचेंगे। यार तुम भी कमाल कर रहे हो यार। ठीक है मेहता साहब, ठीक है ना, ठीक है। पोपटलाल मैं बात करूंगा। थैंक यू जेठालाल। जेठालाल एक चीज की शिकायत, इतनी बड़ी बात होगी और तुमने मुझे यानी अपने परम मित्र को भी नहीं बताया। सच कहूं तो मेहता साहब, मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं उनको मिलना चाह रहा हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार मैं, क्या आप भी ये अय्यर भाई मेरी मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो थोड़ी मस्ती मैं भी कर लेता हूँ उनकी। अरे तो मैंने तो खाली उनकी मस्ती करने के लिए ये ऐसे फेंका, लेकिन आप सब भी लपेटे में आ गए तो मैंने बोला चलो चलने दो। अरे यार पर तुम भी ना यार, क्या करते हो यार, इतनी ऐसी मजा आ गया यार, सब समझ बैठे यार। बाकी हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल सके हैं। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई, पॉजिटिव सोचो, नसीब हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हमारे आसित कुमार मोदी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ही गांव के हैं। अच्छा? हाँ, दोनों गुजरात के वडनगर से हैं। हम आसित भाई को बोलेंगे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करवाने की कोशिश वो करवा सकते हैं। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी के लिए तो जरूर करेंगे भाई। जरूर जरूर। हाँ भाई, भगवान से प्रार्थना करो कि वो दिन जल्द आ जाए। वैसे जेठालाल कल दिल्ली जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ ना भाई। जेठा भरा फिर से मजाक? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ सड़ी, सच में कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली ऐसे ही जा रहा हूँ? नहीं वो वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो पूरे देश के बड़े बड़े व्यापारी वहाँ पे आने वाले, तो उसी में मैं भी हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या बात है जेठा भाई, आपके तो मजे ही मजे है, फ्लाइट में आना फ्लाइट में जाना, वाह। हाँ जी, मजे ही मजे अपने जेठा भरा को, होटल में रहना और व्यापारियों के साथ पार्टी शार्टी करना। अरे सोडी मजे करना क्या, कल ऐसा ही होगा, हम लोग यहाँ बैठ के सोडा पी रहे होंगे और वहाँ जेठालाल दिल्ली में पार्टी शार्टी कर रहा होगा, मजे। अरे नहीं मेहता साहब, पार्टी शार्टी करने का असली मजा यार दोस्तों के साथ आता है। आप लोग यहाँ होंगे तो मैं वहाँ किसके साथ पार्टी शार्टी करूंगा भाई। ये बात तो है, सही बात है। हाँ भाई, ये बात तो बराबर, बिना दोस्तों की पार्टी मतलब बिना मसाले की सोडा। हाँ, और आप सब मेरे जीवन के सोडे का मसाला हो। भाई सोडा रेडी है। हाँ लो, सोडा भी रेडी है। और मसालेदार दोस्तों के साथ मसालेदार सोडा पीना भी कोई पार्टी शार्टी से कम है? आप दिल्ली जा रहे हो ना, तो मुझे याद करके वहाँ के फेमस छोले पनीर भटूरे, जलेबी, दूध, पेठा, ये सब खाना और खूब मजे करना। जरूर जरूर आतिफ भाई, अगर समय मिला तो ये सब खाऊंगा। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है? कल सुबह 11 बजे। 11 बजे का फ्लाइट है? तो फिर जेठालाल जल्दी घर जाकर सो जाओ। क्या है तुम सब जगह हमेशा लेट पहुंचता है, एयरपोर्ट लेट पहुंचेगा तो फ्लाइट मिस हो जाएगा। देखा मता साहब फिर शुरू हो गए, देखा। अरे यार तुम भी कमाल करते हो यार, क्या बार बार शुरू हो जाते हो, वो पहुंच जाएगा टाइम पे, वो भी जिम्मेदार आदमी है। और जेठा भरा, और फटाफट दिल्ली जाके फटाफट दिल्ली से आ जाओ। ऑल द बेस्ट यारा। यार तुम यार मजाक कमाल करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं यार भाई ने अचानक मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अरे मैं तो ऐसे मजाक किया था, लेकिन तो मित्रों, गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। भाई जेठालाल अपने दिल्ली प्रवास की कल्पना मात्र से ही इस वक्त आनंदित हैं, और जैसे सोडा में बुलबुले उछलते हैं उस तरह से आनंद की हिलोर उनके मन में उछल रही है। लेकिन ये गोकुलधाम है मित्रों, यहाँ खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं है। खुशी जैसे ही कहीं से हमारा दरवाजा खटखटाती है, कहीं ना कहीं से कोई परेशानी या मुसीबत अपना वर्चस्व यहाँ पे स्थापित करने के लिए तैयार रहती है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ जेठालाल की जिंदगी में नहीं, पूरे गोकुलधाम निवासियों की जिंदगी में एक आपाधापी, एक हड़बड़ाहट मचाने वाला है। कुछ ऐसा होगा कल, कुछ ऐसा होगा कि हो सकता है जेठालाल एयरपोर्ट ही ना पहुंच पाए, या हो सकता है कि गोकुलधाम निवासियों
अरे मित्रों, अगर सभी बात मैंने अभी बता दी तो फिर बात का मजा खत्म हो जाएगा। कल कुछ ऐसा होने वाला है जो सबकी जिंदगी में एक बड़ा ही धमाका लेके आने वाला है। लेकिन जो भी धमाका आएगा गोकुलधाम सोसाइटी में आएगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.